यहाँ आओ बैठो, यहाँ आओ बैठो तो कह सकते हैं हिना ताल इजलिस, हिना ताल इजलिस, यहाँ आओ बैठो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी से कहना हो स्वागतम, स्वागतम, हिंदी में कहते हैं स्वागतम, उर्दू में कहते हैं खुश आमदीद। हिंदी में कहते हैं स्वागतम, उर्दू में कहते हैं खुश आमदीद, अरबी में कहते हैं मरहबा, अरबी में कहते हैं मरहबा। स्वागतम या खुश आमदीद कहना हो तो अरबी में कहेंगे मरहबा, मरहबा यानी स्वागतम या खुश आमदीद। किसी से कहना हो आपका नाम, आपका नाम तो कहेंगे इस्मक, इस्मक यानी आपका नाम। इस्म का मतलब नाम, और जो इस्म के आखिर में क दिख रहा है उसका मतलब आप होता है या आपका होता है, तुम होता है या तुम्हारा होता है। तो अगर कहना हो आपका नाम तो कह सकते हैं इस्मक, इस्मक, या यूँ कह सकते हैं इंत इस्म, इंत इस्म। इंत का मतलब आपका या तुम्हारा, इस्म का मतलब नाम, तो आपका नाम तो कह सकते हैं इस्मक, या कह सकते हैं इंत इस्म यानी आपका नाम। अगर यूँ कहना हो आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, या तुम्हारा नाम क्या है तो कह सकते हैं मा इस्मुका, मा इस्मुका यानी आपका नाम क्या है या तुम्हारा नाम क्या है। माँ का मतलब क्या होता है, इस मौका का मतलब आपका नाम, इस मौका यानी आपका नाम या तुम्हारा नाम। माँ इस मौका, आपका नाम क्या है या तुम्हारा नाम क्या है। माँ का मतलब क्या भी होता है और माँ का मतलब कई जगह नहीं के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो माँ का मतलब क्या, इस्म का मतलब नाम और क का मतलब आपका। तो माँ इस्म का यानी आपका नाम क्या है या तुम्हारा नाम क्या है तो कह सकते हैं माँ इस्म का। इसको बोलने का एक और तरीका है, आप शॉर्टकट में मसमुक, मसमुक बोल सकते हैं। मसमुक का मतलब आपका नाम क्या है। ये माँ अस्मों का जो अलग अलग है उसको हम एक में मिला देंगे तो हो जाएगा मसमुक, मसमुक यानी आपका नाम क्या है। तो मसमुक भी कह सकते हैं, माँ इस्मों का भी कह सकते हैं, या मसमुक का भी कह सकते हैं। आप कैसे हैं, आप कैसे हैं अगर कहना हो तो कहेंगे इन तकैफ़, इन तकैफ़। इन का मतलब आप या तुम, कैफ़ का मतलब कैसा, कैफ़ का मतलब कैसा या कैसे या कैसी के लिए कैफ़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप कैसे हैं या आप कैसी हैं तो कहेंगे इन तकैफ़। औरत को कहेंगे तो इंती कैफ़ कहेंगे, मर्द को कहेंगे तो इन तकैफ़ कहेंगे, यानी आप कैसे हैं या तुम कैसे हो। अगर यूँ कहना हो आपके हाल कैसे हैं, आपके हाल कैसे हैं तो कहेंगे इन तकैफ़ हाल, इन तकैफ़ हाल यानी आपके हाल कैसे हैं। दोस्तों जब हम किसी से मिलते हैं तो दुआ सलाम करने के बाद हम उसके हाल चाल पूछते हैं, तो वहाँ पे हम कहेंगे इन तकैफ़ हाल, इन तकैफ़ हाल यानी आपके हाल कैसे हैं। इन तकैफ़ हाल यानी आपके हाल कैसे हैं। इन का मतलब आप या आपका, तुम या तुम्हारा। कैफ़ का मतलब कैसे या कैसा। हाल का मतलब हाल होता है। ये हाल जो हम लोग हिंदी या उर्दू में पूछते हैं, बोलते हैं, हाल वही हाल है, इसको अरबी में भी हाल ही कहा जाता है। तो अगर कहना हो आपके हाल कैसे हैं तो कह सकते हैं इन तकैफ़ हाल यानी आपके हाल कैसे हैं या तुम्हारे हाल कैसे हैं। अगर यूँ कहना हो आप सबके हाल कैसे हैं, आप सबके हाल कैसे हैं तो कहेंगे इन तकैफ़ हालुकुम, इन तकैफ़ हालुकुम। इन का मतलब तुम या आप, आपका या तुम्हारा। कैफ़ का मतलब कैसे या कैसा। हाल का मतलब हाल होता है, लेकिन यहाँ हम लकुम मिला देंगे तो लकुम का मतलब होता है सबका,
आप सबका। लकुम का मतलब होता है आप सब या आप सबका। तो अगर कहना हो इन तकैफ हालुकुम, तो इसका मतलब होगा आप सबके हाल कैसे हैं या तुम सबके हाल कैसे हैं। तो हमको कहना हो किसी से भी कि आप सबके हाल कैसे हैं। जैसे हम किसी से मिलते हैं तो एक आदमी होगा तो कहेंगे इन तकैफ हाल, इन तकैफ हाल यानी आपके हाल कैसे हैं। लेकिन वहाँ बहुत से लोग होंगे तो वहाँ पे हम कहेंगे इन तकैफ हालुकुम यानी आप सबके हाल कैसे हैं। दोस्तों, अगर किसी को हम बुलाते हैं तो हिंदी में या उर्दू में कहते हैं यहाँ आओ, यहाँ आओ या इधर आओ। तो अरबी में कहना होगा तो कहेंगे ताल हिना, ताल हिना यानी यहाँ आओ या इधर आओ। ताल का मतलब आओ होता है, हिना का मतलब इधर होता है या यहाँ होता है। हिना ताल या ताल हिना हम कह सकते हैं, यानी यहाँ आओ या आओ यहाँ, इधर आओ या आओ इधर। दोनों का मतलब अरबी में हम एक तरह से बोलेंगे ताल हिना या हिना ताल, यानी किसी भी अल्फाज को आगे पीछे करके भी बोला जा सकता है। तो कहना होगा यहाँ आओ या इधर आओ तो कहेंगे ताल हिना, ताल हिना या हिना ताल भी बोल सकते हैं। दोस्तों, कोई हमारे पास अगर आता है तो हम उससे कहते हैं यहाँ आओ बैठो, यहाँ आओ बैठो। तो यही अल्फाज अगर हमें अरबी में बोलना होगा तो हम कैसे बोलेंगे। बोलेंगे यहाँ आओ बैठो को हिना ताल इजलिस, हिना ताल इजलिस। हिना का मतलब यहाँ या इधर, ताल का मतलब आओ, इजलिस का मतलब बैठो, इजलिस का मतलब बैठो। तो हिना ताल इजलिस यानी यहाँ आओ बैठो या इधर आओ बैठो। दोस्तों, बैठने के लिए इजलिस का इस्तेमाल किया जाता है। एक और अल्फाज है जिसको गाद कहते हैं, गाद। गाद का मतलब भी बैठना होता है। तो हम यूँ भी बोल सकते हैं हिना ताल गाद, हिना ताल गाद यानी यहाँ आओ बैठो या इधर आओ बैठो। लेकिन ज़्यादा प्रचलित है हिना ताल इजलिस, हिना ताल इजलिस यानी यहाँ आओ बैठो या इधर आओ बैठो। यहाँ